आज मैं आप सबको राखी क्यों, कैसे और कब मनाई जाती है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि राखी का त्योहार सावन माह में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और भाई अपने बहन की रक्षा करने के लिए प्रतिबंधित हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको शास्त्रों में वर्णित कुछ ऐसी ही कथा के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों में युद्ध चल रहा था और असुर के राजा बलि जो बहुत ही बलशाली था। तब इंद्रदेव ने सोचा कि कहीं असुर अपनी शक्ति से स्वर्गलोक प्राप्त न कर लें, इसलिए सभी देवगण भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने के लिए गए। तब श्री हरि विष्णु देवताओं की बात को सुनकर राजा बलि के पास बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर जाते हैं और कहा जाता है कि राजा बलि बहुत ही दानी था। यदि कोई भी याचक बलि के द्वार पर आता था तो वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। जिस पर बटुक ब्राह्मण ने 3 पग भूमि की मांग की और राजा बलि अपने वचन के पक्के थे, इसलिए उन्होंने 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। यह सुनकर ब्राह्मण भगवान अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं और एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। और जब तीसरा पग भगवान ने रखना चाहा तो बलि बहुत ही परेशान हो गया कि अब क्या करें। इस पर वह अपना सर आगे कर दिया और तीसरा पग रखने को कहा। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। जब बलि ने भगवान विष्णु से हर समय अपने सामने रहने का वर मांगा, तब भगवान विष्णु बैकुंठ त्याग कर राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए और उनका द्वारपाल बन गए। इधर वैकुंठ में श्री हरि विष्णु का वियोग माता लक्ष्मी से सहन नहीं हो रहा था। तब लक्ष्मी जी इसके उपाय हेतु शंकर जी के पास गईं। तभी शिव जी ने कहा कि बलि वचनबद्ध राजा हैं, यदि आप किसी बंधन में उन्हें बांध दें तो ही श्री हरि वापस आ सकते हैं। तो लक्ष्मी जी एक नाग कन्या का रूप लेकर शिव जी के वासुकी नाग को साथ में लेकर पाताल लोक पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर वासुकी रक्षा सूत्र के रूप में बदल जाते हैं और वह रक्षा सूत्र राजा बलि के हाथ में माँ लक्ष्मी बांध देती हैं। राजा बलि जो वचन के पक्के थे, वो माँ को वचन देते हैं कि मैं सदैव आपकी रक्षा करूँगा। इस पर माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी को उपहार स्वरूप मांग लेती हैं और बलि उन्हें दे देते हैं। ये सावन मास की पूर्णिमा का ही दिन था और तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कथा जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और कथाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद।